नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइटिका पेन के बारे में। साइटिका एक नस होती है जो हमारे पूरे शरीर में फैलता है। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी मोटी और लंबी नस होती है। वैसे तो हमारा पूरा स्पाइनल कार्ड के माध्यम से ये जो नस जो है नर्वस सिस्टम पूरे हमारे शरीर के सभी अंगों तक जाती है। ये एक प्रकार का नर्व सेंसरी मोटर का काम करता है हमारे शरीर को संचालित करने के लिए और हमारे जो सिस्टम है उसको संभालने के लिए। हमें जैसे कहीं चोट लगता है, कहीं हम पैर में हाथ रखते हैं या सिर में हाथ रखते हैं तो ये हमको पता चलता है इन्हीं नर्व के माध्यम से। आइए हम आज साइटिका नस के बारे में जानते हैं। जब हमारे लोअर हिप के नीचे दोनों पैर में तलवे तक पूरे लंबे जाती है। यह सबसे लंबी और मोटी नर्व होती है। जब यह नस कभी दब जाती है तो हमें एक बहुत तेज दर्द होता है लोअर हिप के नीचे वाले भाग में, तो इसी को साइटिका पेन कहते हैं। वैसे साइटिका सभी लोगों को नहीं होती, लेकिन जिन लोगों को होती है वह बहुत ही पीड़ादायक होता है। तो आइए आज हम योग के माध्यम से किस प्रकार से साइटिका पेन को दूर किया जा सकता है आज समझते हैं। वैसे एक फिजियोथेरेपिस्ट भी इसे साइटिका पेन को दूर कर सकता है और योग के माध्यम से भी हम लोग साइटिका पेन को दूर कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं किस प्रकार से योग जो है साइटिका पेन के ऊपर काम करता है। तो हमारा इसी क्रम में साइटिका पेन के लिए पहला अभ्यास है बद्ध कोणासन का अभ्यास। इसके लिए हम लोग दोनों पैरों को इस प्रकार से खोल लेंगे और अपने दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके इस प्रकार से पैर के पास रखेंगे। ये था बद्ध कोणासन, लेकिन इसमें हमको साइटिका के ऊपर काम करना है। यहाँ पास जंघे के पास जो साइटिका पेन होते हैं उसके ऊपर काम करना है। इसलिए सिर को पैर के पास इस प्रकार से सांस छोड़ते हुए झुकाएंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे से वापस आएंगे। वैसे जिन लोगों का पूरा इस प्रकार से नहीं झुकेगा तो इस प्रकार से आधा भी ऐसा झुक सकते हैं। जब ये क्रिया 2-3 बार करेंगे तो यह जो है आराम से हो जाएगा। इसी में हमारा स्ट्रेच है। पैर को इस प्रकार रख के इस प्रकार से एड़ी को जो है धीरे धीरे उठाएंगे। इसी में हमारा दूसरा अभ्यास है दंडासन का अभ्यास। दंडासन के लिए इस प्रकार से दोनों पैरों को सीधा लंबा कर देंगे। इसमें ध्यान में रखना, दंडासन में दोनों पैर एकदम सीधा लंबा और कमर सीधा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा, इस प्रकार से। वैसे ये देखने में तो सहज है, लेकिन पूरा हमारा भार जो है ये इस कमर के पास आता है, इसलिए ये एकदम सीधा होना चाहिए। हाथ को इस प्रकार से रखेंगे। इसी में हम लोग गुल्फ नमन करेंगे। इस प्रकार से सांस लेते हुए दोनों पैर के अंगूठे को सामने की तरफ खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हुए वापस। इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेच होगा हमारे ये जंघे के पास। और जो है साइटिका पेन यहीं पे दर्द होता है, इसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसी में हमारा अगला अभ्यास है शलभासन का अभ्यास। शलभासन के लिए इस प्रकार से हम लोग पेट के बल लेट जाएंगे धीरे से। इस प्रकार से शलभासन के पहले एक हम लोग जनरल स्ट्रेच करेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे और सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे।
सांस छोड़ते हुए वापस, फिर धीरे से श्वास लेते हुए सांस छोड़ते हुए वापस। ये तो था शलभासन के पहले स्टेज। अब हम लोग शलभासन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से अपने थाई के पास हथेली को ऊपर तरफ रख के इस प्रकार से रखेंगे और सर्वप्रथम एक एक पैर से करेंगे शलभासन का अभ्यास। उसके बाद फिर दोनों पैर से धीरे से सांस लेते हुए इस प्रकार से थोड़ी देर रुकेंगे। उसके बाद धीरे से वापस आएंगे। फिर सेकंड पैर से करेंगे इसी क्रिया को। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे से वापस आएंगे। अब कोशिश करेंगे दोनों पैर को एक साथ जितना ऊपर उठा सकते हैं। थोड़ी देर रोकेंगे। रोकने के बाद धीरे से वापस लाएंगे। इसी में हम लोग एक जनरल स्ट्रेच करेंगे। इस प्रकार से अपने एक पैर को मोड़ेंगे और अपने हाथ से इस पैर को इस प्रकार से खींचेंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। इसी प्रकार से दूसरे पैर को भी इस प्रकार से स्ट्रेच करेंगे। इस प्रकार से अपने तरफ खींचेंगे। धीरे से वापस आएंगे। इसी में हमारा अगला अभ्यास है सुप्त कपोतासन। इसके लिए हम लोग इस प्रकार से पीठ के बल लेट जाएंगे। इस प्रकार से पीठ के बल लेट जाएंगे और पीठ के बल लेटने के बाद अपना बायां पैर जो है दाहिने पैर को इस प्रकार से मोड़ेंगे और अपना बायां पैर सुप्त कपोतासन के लिए बायां पैर मोड़ के इस प्रकार से जैसे कुर्सी में बैठते हैं इस प्रकार से सीधा बैठेंगे। अपने दोनों हाथ को इस प्रकार से इंटरलॉक करके अपने जंघा को इस प्रकार से खींचेंगे और अपना दाहिना पैर जो है सीधा करेंगे इस प्रकार से और इसको अपने पैर को अपने छाती की तरफ इस प्रकार से खींचना है, दबाव देना है। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे से सांस छोड़ती हुए वापस आएंगे। इसी क्रिया को हम लोग सेकंड पैर बाएं पैर से करेंगे। इस प्रकार से दाहिने पैर को मोड़ के लाएंगे, दोनों हाथों के उंगलियों को इंटरलॉक करके सेकंड पैर को बाएं पैर को इस प्रकार से ऊपर उठाएंगे जितना ऊपर उठा सकें। थोड़ी देर रोकने के बाद धीरे से वापस लाएंगे। इसी में इस प्रकार से थोड़ा मोड़ के स्ट्रेच करेंगे, अपने साइड इस प्रकार से खींचेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, धीरे से वापस आएंगे। इसी प्रकार दाहिना पैर में भी थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। इस प्रकार से धीरे से ऊपर उठाएंगे और इतने पे ही रोक के सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, धीरे से वापस लाएंगे। इस प्रकार से धीरे से वापस आएंगे। इसी में हमारा अगला अभ्यास है सुप्त मत्स्येंद्रासन। सुप्त मत्स्येंद्रासन के लिए सर्वप्रथम हम लोग अपने दाहिने पैर के ऐसे ऊपर उठाएंगे और दाहिने पैर को उठा के अपने घुटने के ऊपर, क्योंकि घुटना जो है सेंसिटिव एरिया होता है इसलिए घुटने के ऊपर नहीं रखेंगे और घुटने के ऊपर इस प्रकार से पैर को रखेंगे और विपरीत दिशा में बाएं हाथ से अपने घुटने के पैर को मतलब दाहिना पैर को इस प्रकार से दबाएंगे और इस प्रकार से जमीन में टिकाने की कोशिश करेंगे
और विपरीत दिशा में देखेंगे। इस प्रकार से सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, जितना हो सकता है धीरे से वापस आएंगे। इसी क्रिया को हम लोग बाएं पैर से करेंगे। इस प्रकार से बाएं पैर को घुटने के ऊपर लाएंगे और दाहिने हाथ से अपने घुटने को इस प्रकार से जमीन में टिकाएंगे, इस प्रकार से, और विपरीत दिशा में दिखेंगे। श्वास लेंगे और सांस छोड़ेंगे। इस प्रकार से फिर धीरे से वापस आएंगे। इसी में हम लोग एक जनरल स्ट्रेच करेंगे, पवन मुक्त आसन की तरह। इस प्रकार से जनरल स्ट्रेच है, ये बहुत ही फायदेमंद है साइटिका के लिए। इस प्रकार से सिर उठा के जो है पवन मुक्त आसन की तरह टिका दें। थोड़ी देर रोकने के बाद धीरे से वापस लाएंगे। इसी में हमारा अगला स्ट्रेच है हिप के लिए। दोनों हाथों को हिप के पास रखेंगे और थोड़े से अपने हिप को ऊपर उठाएंगे, इस प्रकार से। थोड़ी देर रोकने के बाद धीरे से वापस लाएंगे। एक बार फिर वापस। यह जो है हिप के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और क्योंकि साइटिका जो है इसी एरिया में होता है। इसी में हमारा अगला अभ्यास और आखिरी अभ्यास है आनंद बालासन। इसे हैप्पी बेबी पोज भी कहते हैं। इसके लिए हम लोग इस प्रकार से दोनों पैरों को धीरे से ऊपर उठाएंगे और अपने दोनों उंगलियों को ऐसे, अंगूठे को ऐसे इस प्रकार से खींचते हुए पकड़ेंगे। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा फासला हो ध्यान रखेंगे और इस प्रकार से उंगली से अपने दोनों पैरों को खींचना है। इस प्रकार से अपने तरफ खींचेंगे, इस प्रकार से। इसी में इस प्रकार से थोड़ा पेंडुलम की तरफ रोल करेंगे। इससे हमको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। इस प्रकार से पेंडुलम की तरह। अब धीरे से वापस आएंगे, इस प्रकार से। अब एक और स्ट्रेच करेंगे। अपने दोनों हाथों को हिप्स के पास ऐसा रखेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते वापस। उसके बाद दोनों पैर को इस प्रकार से सीधा करेंगे। ये तो था हमारा अभ्यास साइटिका के लिए। अब धीरे से हम लोग इस प्रकार से हाथ को खोलते हुए दाहिना पैर लेते हुए इस प्रकार से वापस उड़ जाएंगे। ये जितने अभ्यास हमने आपको बताए हैं, अगर इसी सीक्वेंस में रोज अभ्यास करेंगे ये तो आपको बहुत ही फायदा होगा और आपका साइटिका पेन जो है इससे आपको रिलीफ मिलेगा। तो इस प्रकार से योगाविद आचार्य चैनल में ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, सब्सक्राइब करें, साझा करें। नमस्कार।